है, तो मैं समझता हूं कि आज हम इतने सक्षम हैं, हमारी सेना इतनी सक्षम है, पूरा प्रतिपक्ष जब साथ में है, तो किसी दूसरे की पंचायती नहीं होनी चाहिए। और जो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है या जो आतंकवाद पनपा रहा है और हमारे लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहा है, तो वो उसका बदला भी पूरी तरीके से लिया जाना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इंदिरा जी ने, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते और बांग्लादेश बना दिया था। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान को कम करके कोई दुनिया में कोई भी देश अगर आंक रहा है तो वो गलती कर रहा है। हिंदुस्तान किसी भी रूप में कम नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों में एक जज्बा है, एक जुनून है, देश प्रेम, देश भावना, राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, और वो कूट कूट के भरा हुआ है और वो उबाल मार रहा है कि हम किसी भी सूरत में दोबारा आतंकवाद की घटना नहीं हो, ये सुनिश्चित किए बगैर हमको विराम नहीं लेना चाहिए, हमको किसी तरह की सहमति नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी को पूरी बात देश के लोगों को, प्रतिपक्ष के तमाम पार्टी के लोगों को बतानी चाहिए और उसके बाद में आम सहमति बनानी चाहिए। क्योंकि ये देश का सवाल है, कोई बीजेपी या कांग्रेस का या किसी दल का सवाल नहीं है, किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है, किसी एक नेता का सवाल नहीं है, ये देश के लोगों का सवाल है, राष्ट्र का सवाल और सम्मान है। इसलिए इसके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सरकार को अब जो है उल्लंघन करने के बाद में सीज फायर का अब क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आज तक की स्थिति बनी है उसके बारे में पूरे प्रतिपक्ष के लोगों को और लोकसभा के माध्यम और राज्यसभा के माध्यम से देश के जनप्रतिनिधियों को और देश के बच्चे को ये बताना चाहिए कि ये हुआ है और आगे से क्या कार्य योजना सरकार ने बनाई है कि दोबारा इस तरह की आतंकवादी घटना नहीं होगी। ये सुनिश्चित करना जरूरी है, ये सुनिश्चित, इसका बदला और आगे की आतंकवादी कोई भी इस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी, हमारे हिंदुस्तानी का एक का भी निर्दोष का खून नहीं बहेगा, ये सुनिश्चित आज देश का आम नागरिक चाहता है।